दोस्तों माचिस की डिब्बी में केवल मात्र ये 4 चीजें रख दें, यानी कि माचिस की डिब्बी खाली करके उसमें केवल ये 4 चीजें रख दें और इसको आप इस मंदिर पर यदि रख देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से जो भी शत्रु होगा, किसी भी तरह का कोई शत्रु हो, कोई पनौती आपके जीवन में लग गई है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, नजर दोष आपके घर में हो गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं, आपके घर में पैसे की कमी रहती है, या फिर आपके घर में जो शत्रु है वो डाका डालने की सोचता है, गुप्त शत्रु आपके बहुत पीछे पड़ गए हैं, यानी कि जो रिश्तेदार हैं वही आपके शत्रु बन गए हैं और वही आप पर किया करा कराते हैं, वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलते हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करा दिया है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर ऐसा है कि आपका झूठा कोर्ट कचहरी का केस नहीं कराया तो आपकी प्रॉपर्टी लूट ली, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपके पास प्लॉट्स थे वो उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। दोस्तों यदि आपको रास्ते में भी कोई शत्रु धमकी देता है या फिर आपकी तबीयत बिगाड़ देता है या फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई है या फिर हो सकता है कि गुप्त शत्रु ने गुप्त विद्या द्वारा आपके घर में लड़ाई झगड़े मचा दिए हो और आपके परिवार में कोई न कोई सदस्य को मार दिया हो या फिर उसको बीमार पटक दिया हो, तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। माचिस की तीली का उपाय है, माचिस की डिब्बी का उपाय है और माचिस की डिब्बी के उपाय से हनुमान जी को खुश करने के लिए हम ये वाला उपाय कर रहे हैं। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। देखिए इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको एक माचिस की डिब्बी चाहिएगी। माचिस की डिब्बी बिल्कुल नई वाली लेनी है आपको, बिल्कुल फ्रेश डिब्बी, ऐसी डिब्बी नहीं लेनी जो आपने काम में ली है, ठीक है ना। बाजार से 1-2 रुपए की माचिस की डिब्बी लेकर के आए और इस माचिस की डिब्बी में से सारी तिलियां निकाल लें। ये जो माचिस की डिब्बी आप लाए हैं इसमें से सारी तिलियां निकाल लें। सारी तिलियां निकालने के बाद केवल 4 तिली गिन करके, अच्छी वाली तिली, जो बढ़िया वाली तिली हो, टूटी फूटी तिली नहीं चलेगी, केवल 4 तिली जो अच्छी वाली है। देखिए सबसे पहले आप माचिस लाएंगे, माचिस को खाली कर देंगे। खाली करने के बाद एक बार आप माचिस ले, माचिस को आपने खाली कर दिया। माचिस को खाली करने के बाद उसमें से 4 तिली आपको बीननी है, देखनी है 4 तिली कौन सी अच्छी वाली है। उन 4 तिलियों को लेकर के आपको माचिस की उस डिब्बी में, जो अंदर जो डिब्बी होती है ना, ट्रे होती है माचिस की, उसके अंदर इसको रख देना है। अब दोस्तों देखिए, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। आपके तो दोस्तों एक केवल अंगूठा दबाने से ही लाइक हो जाता है और ये लाइक जो है हमारे बहुत काम का होता है। यानी कि दोस्तों आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब कुछ बता रहे हैं, आपको से एक भी पैसा नहीं ले रहे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक करें और हमारा सम्मान करें, हमारे वीडियो का भी सम्मान करें। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक दबा दें और लाइक दबाने के साथ साथ नीचे हाइप का बटन आ रहा है तो आप हाइप का बटन भी दबा दें ताकि आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीते। अब बात करते हैं दोस्तों माचिस की डिब्बी के अंदर आपको क्या क्या रखना है। तो 4 तिली माचिस की डिब्बी में रख लें। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको सामग्री बताता हूं कौन कौन सी सामग्री आपको ये रखनी है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, अपने घर में उत्तर मुखी होकर के बैठेंगे, यानी कि उत्तर मुख में आपका दिशा होना, मतलब कि उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए, यानी कि आप किधर की तरफ देखने चाहिए, उत्तर दिशा में। एकांत कमरे में बैठ जाएं, ऐसे कमरे में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, जहां पर ये पूछने वाला नहीं हो कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह का उपाय कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा पूछ लेता है कोई तो फिर वो उपाय हमारा सफल नहीं होता। तो आपको उत्तर दिशा में मुख करना है, बैठ जाना है। उसके बाद माचिस की डिब्बी लेनी है, माचिस की डिब्बी में 4 तीली रखनी है। 4 तीली रखने के बाद आपको मैं 4 चीजें और बता रहा हूं, वो 4 चीजें आपको यहां पर रखनी है। सबसे पहले तो आप लेंगे दोस्तों 4 लौंग। लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए, नहीं पीछे फूल होना चाहिए, पीछे फूल लगाना चाहिए लौंग में। तो ऐसी लौंग लेनी है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 4 लौंग आपको गिननी है, 4 लौंग आपको उस माचिस की ट्रे में रख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है काली मिर्ची। तो काली मिर्ची भी आपको बढ़िया सी लेनी है, एटम काली मिर्ची, बढ़िया वाली। बीडी हुई काली मिर्ची या छोटी मोटी काली मिर्ची, कचरे वाली काली मिर्ची ऐसी नहीं होनी चाहिए। केवल मोटी मोटी 4 काली मिर्ची ले लें और 4 काली मिर्ची भी आपको उस डिब्बी में डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़े से 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। 1 चुटकी काले तिल ऐसे लेना जिसमें कचरा नहीं हो। देखिए तिल आप लाते हैं ना बाजार से, तो उसमें सफेद सफेद तिल की मिलावट भी होती है, कुछ कचरे की मिलावट भी होती है। तो काले तिल थोड़े से बीन लें 1 चुटकी और 1 चुटकी में से कचरा निकाल लें और उन्हें 1 चुटकी काले तिलों को, बिल्कुल काले होने चाहिए, उन काले तिलों को आपको उस माचिस की डिब्बी में उनको भी रख देना है। साथ ही में दोस्तों आपको व्यवस्था करनी है लाल कपड़े की। यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप पन्नी का पाठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कलर का पन्नी का पाठा, जो हनुमान जी को जब चोला चढ़ाया जाता है ना, तो लाल रंग का पन्नी का पाठा भी उनको चिपकाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का लाल रंग का पन्नी का पाठा भी आप ले सकते हैं यदि आपके पास कपड़ा नहीं है, और कपड़ा है लाल रंग का तब सबसे ही बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि माचिस पूरी नई होनी चाहिए, उसमें से आपको सारी तीलियां निकाल लेनी है और 4 तीली माचिस की डिब्बे में डाल देनी है, बस इसकी ट्रे में डाल देनी है। उसके बाद आपको इसमें 4 लौंग लेनी है, ठीक है।
4 काली मिर्च रखनी है और थोड़े से 1 चुटकी तिल रखने हैं। मैंने आपको सब बता दिया है। आप दोस्तों लाल कपड़ा लें और लाल कपड़े इस माचिस को, अब इस माचिस को उसके कवर में रख दें। जैसे ट्रे थी ना जिसमें आपने तिल वगैरह ये अपने लकड़ी वगैरह सब रखी थी, माचिस की तिल वगैरह सब रखी थी, तिल रखे थे, काली मिर्च रखी थी, वो ट्रे थी। अब इस ट्रे को वापस कवर में लगा दें, अपने माचिस की डिब्बी के कवर में लगा दें। इस ट्रे को कवर में लगाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, लाल कपड़ा लेंगे और दोस्तों लाल कपड़े के ऊपर इस माचिस को रखेंगे। ठीक है ना, लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़े के ऊपर इस माचिस को रखेंगे और माचिस के आसपास लाल कपड़े को आपको मतलब लगा देना है। या तो चाहे तो आप लाल कपड़े का प्रयोग करें, चाहे तो आप लाल कलर के कागज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास लाल कलर का कागज है ना, अबरी का पाटा होता है या पन्नी का पाटा होता है, कागज का पाटा होता है लाल रंग का, तो लाल कलर का कागज भी आप इसमें लपेट सकते हैं, है ना। और इस तरह से लपेटें कि किसी को पता नहीं लगे कि इसके अंदर माचिस की डिब्बी है। यानी लाल कपड़ा आपको इस तरह से लपेटना है कि किसी को पता नहीं लगे कि इसके अंदर माचिस की डिब्बी है ना। ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर माचिस की डिब्बी है, किसी को कुछ पता लगना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आपको कपड़े में इसको अच्छे से लपेट लेना है या फिर कागज में, लाल कलर के कागज में इसको लपेट लेना है। अब इस माचिस की डिब्बी को लेकर के जाएंगे आप हनुमान मंदिर में, और हनुमान मंदिर में जाएंगे सरसों का तेल का दिया लेकर के, यानी कि सरसों के तेल का दिया लेकर के जाएं। मंगलवार, सोमवार या फिर शनिवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप सोमवार क्यों बता रहे हो, सोमवार तो भगवान शंकर का वार है। देखिए हनुमान जी जो अवतार हैं वो रुद्र अवतार हैं, यानी कि भगवान शिव के ही अवतार हैं। इस कारण से सोमवार भी हनुमान जी को ही माना जाता है। सोमवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा भी होती है, मंगलवार के दिन भी होती है और शनिवार के दिन भी होती है। नहीं, मंगलवार शनिवार तो हनुमान जी के हैं ही, सोमवार यदि भगवान शंकर का है तो रुद्र अवतार कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी भी उनके अवतार हैं, इसलिए सोमवार भी हनुमान जी का वार माना जा सकता है। इसलिए दोस्तों सोमवार के दिन भी आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। तो ये माचिस की डिब्बी लेकर के जाएंगे आप हनुमान जी के मंदिर। सबसे पहले सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। आप चाहें तो वहां पर ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर एक बार हनुमान चालीसा वहां बैठ करके पढ़ सकते हैं। और चुपचाप इस माचिस को उस हनुमान मंदिर में आप छोड़ करके आ जाएं और ये कह के आ जाएं कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरी जितनी भी पनौती है, वो सब आप यहाँ पर रखिए और मेरे शत्रु से मेरी रक्षा कीजिए। आप तो रक्षा करने वाले हैं, भगवान श्री राम की रक्षा आपने की, भगवान लक्ष्मण की रक्षा आपने की, प्राणों की, इसी तरह से आप मेरी भी जरूर से जरूर रक्षा कीजिए। इस तरह से आपको बोलना है और बोल करके दोस्तों वापस आ जाना है, यानी कि हनुमान मंदिर से वापस आ जाना है। आप चाहें तो प्रसाद के रूप में गुड़ चने का भोग भी हनुमान जी को लगा सकते हैं और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ करके वापस अपने घर पे आ जाएं। पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल नहीं देखना। दोस्तों देखिएगा अगले दिन से आपके जो शत्रु हैं वो नरम हो जाएंगे, यानी कि शत्रु आपके नहीं रहेंगे। अब शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, यानी कि शत्रु की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। शत्रु बिल्कुल झंड बन जाएगा और झंड होकर के रह जाएगा। शत्रु जो है वो चाह करके भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएगा। यदि वो चाहता है कि यार इसका कुछ मैं बिगाड़ करूं तो वो बिगाड़ भी उसका वो शत्रु आपका नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस प्रयोग को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।